Sonal madam, is my voice is audible to you? Hello? Uh, Hello, Vijay ji, is my voice is audible to you so I can start? Yes, ma'am. Audible. So today we are going to discuss about the वमन चिकित्सा. हमने वमन का फॉर्मेट समझ लिया था किस तरह से पेशेंट को देना है. आज हम क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशंस पे देखेंगे कि अगर पेशेंट को अपने वमन प्लान करना है तो उसका डॉक्यूमेंटेशंस कैसे करने हैं. उसके लिए आपको जो एक फॉर्मेट पे काम करना है, दैट आई विल शेयर यू. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड यू कैन सी कि किस तरह से हम वमन चिकित्सा के फॉर्मेट पे काम करेंगे. कभी भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपने वमन में पेशेंट के यूएचआईडी नंबर, ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर और डेट को मेंशन करना है. सबसे पहले वमन करवाने से पहले हमने डिस्कस किया था उसकी प्रगति एनालिसिस को करना है. अग्नि को देखनी है, उसकी अवस्था को देखना है, दोषास, आकृति, बला और अनुपान को समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकृति. प्रकृति एनालिसिस आप प्रकृति चार्ट से करोगे कि पेशेंट की वात पित्त कफ जो कौन सी प्रकृति है. अग्नि में हमें पेशेंट की अग्नि के स्थान को देखना है. जाठा अग्नि कौन सी कंडीशन में, उसको हमने दीपन पाचन कितने दिन तक एडवाइस किया है, 5 डेज 7 डेज तक हमने उसको एडवाइस किया है. अगर दीपन पाचन तो उसकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है और पेशेंट के स्नेहन स्निग्ध लक्षण जो है वो अच्छे से आ जाता है. सेकंड थिंग इज द अवस्था. स्थान. स्थान हम कौन से पेशेंट को कौन सी जगह पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं. इट इज अनूप देश और जांगम देश है. ये विंटर का सीजन है, समर का सीजन है. एरिया कौन सा है. नेक्स्ट इज अ दोषास. दोषास में ये वी हैव टू एनालिसिस वात पित्त कफ जो कौन से दोष का प्रकोप है जिसके अकॉर्डिंग हमने उसको वमन प्लान किया था. पेशेंट की आकृति को हम असेस करेंगे. उसकी बॉडी की बिल्ड कितना कैसा है. वीक है पेशेंट, मोटा है, पतला है, अकॉर्डिंग टू दैट. बला. बला इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट. उस पेशेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी इंटरनल बल को हम एग्जामिन करेंगे, उसका बल क्या है. नेक्स्ट इज द अनुपान. अनुपान इज द वे जहां पे वी कैन असेस दैट कि पेशेंट किस तरह, मतलब उसको हमने शुंठी पान अनुपान में दिया है, गर्म जल दिया है अनुपान में, या वी कैन प्लान फॉर द सौंफ युक्त वाटर. पानी में सौंफ को उबाल के वो पानी भी हम उसको पिला सकते हैं. नेक्स्ट कम ऑन द लेफ्ट साइड जहाँ पे सबसे पहले व्याधि के बारे में व्याख्यान दिया है. पेशेंट को कौन से डिजीज के लिए हम वमन प्लान कर रहे हैं, उसके सामा लक्षण पे है या निरामा लक्षण. जब पेशेंट निरामा अवस्था में आएगा तभी हम उसकी को वमन प्लान करेंगे. उसका कोस्ट क्या है, मृदु मध्य क्रूड कोस्ट, जिससे हम डोज को निर्धारित करेंगे कि हम कितनी क्वांटिटी में वमन और विरेचन के द्रव्यास को उसको प्लान करें. अब वमन में जो हम द्रव्यास यूज करते हैं वो यष्टि मधु का फांट आप बनाएंगे, मदन फल लेंगे, वच लेंगे. तो उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है ये डिपेंड्स अपॉन द कोस्ट ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट इज द दुष्या ऑफ द पेशेंट. इसके बाद हमें स्रोतस दृष्टि को देखना है, कौन सी स्रोतस का विशेषण हुआ है पेशेंट का. पाचन. डे ड्रग्स, कौन से पाचन अवस्था में कौन सी ड्रग्स हमने दिए थे, जैसे अग्नितुंडी वटी दी है, या हमने दीपन पाचन टैबलेट दी है, चित्रक की टैबलेट दी है, त्रिकटु पाउडर दिया है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू असेस. नेक्स्ट इज अ पूर्व कर्म. पूर्व कर्म में आप देखोगे पाचन. पाचन कौन सा है और सीजन के अकॉर्डिंग कौन सी ऋतु में आप उसको प्लान कर रहे हो. उसका पल्स एनालिसिस क्या है, पेशेंट का बीपी क्या है और रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस क्या है, उसका वेट क्या है पेशेंट का. ठीक है. अब इसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन देखेंगे. इन केस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया. हाइपरलिपिडीमिया के केस में पेशेंट की कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल चेक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टिंग शुगर चेक करना है, ये पीपीएस रैंडम ब्लड शुगर, उसकी पोस्टमार्टम ब्लड शुगर कितनी है. फर्स्ट इज द डोसेज ऑफ स्नेहन. स्नेहन की डोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 डे हमने क्या दी है. घी की मात्रा को एनालिसिस करेंगे और टाइम टू गिव द मेडिसिन, कौन से टाइम पे उसको मेडिसिन देनी है.
डोसेज जो है वो स्नेहन का 30, 60, 90 ml हमने फर्स्ट डे, 30 ml सेकेंड डे, जो भी अपने क्वांटिटी डिसाइड की है वो उसमें मेंशन करते जाएंगे, और कितनी देर के बाद उसको पानी पीना है, और टाइम टेकन फॉर द डाइजेशन, 3 आवर्स में डाइजेस्ट हुआ, 4 आवर्स में, 6 आवर्स में, इसके अकॉर्डिंग। देखिए कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द स्नेहना, जो हमने डिस्कस किया था, तो आप इस चार्ट पे इसको फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है हेडेक। फर्स्ट डे पेशेंट को हेडेक हुआ है, अगर हुआ है तो कितने घंटे तक रहा, और उसके लिए क्या आपने ट्रीटमेंट प्लान किया। एनीबडी कैन टेल मी कि अगर पेशेंट को स्नेहपान के दौरान हेडेक होता है तो कौन सी दवाई देनी चाहिए या क्या रिकमेंडेशन करना चाहिए उसको। आप में से कोई भी मुझे बताएगा कि अगर पेशेंट को ड्यूरिंग द हेडेक क्या देना है उसको। एनीवन जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, जो इंटर्नीज हैं, या जो ऑलरेडी वर्किंग है डॉक्टर्स, तो दे कैन टेल मी कि अगर पेशेंट को फर्स्ट डे आपने स्नेहपान करवाया और पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो आप क्या करोगे, व्हाट इज योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सो नोबडी वांट टू गिव मी द रिप्लाई। अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको गर्म पानी पेशेंट को पिलाएंगे, हेड मसाज आप कर सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को कई बार होता है ना, दे आर एडिक्टेड टू टेक ए टी और कुछ ऐसी बीवरेज लेते हैं, जब वो नहीं देंगे आप पीने के लिए तो उनको हेडेक बढ़ भी सकता है। मैक्सिमम पेशेंट्स की यही कंप्लेंट रहती है। तो उस कंडीशन में आप शुंठी युक्त जल उसको पीने के लिए दे दीजिए और उसकी हेड मसाज करेंगे। नेक्स्ट इज अ गिडिनेस। गिडिनेस मतलब चक्कर आना, किसी भी पेशेंट को अगर चक्कर आ रहा है तो उस कंडीशन में आपने गिडिनेस को उसके सबसाइड करना है। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू स्टॉप द स्नेहपान। अगर किसी को ऐसा आता है तो उसको पहले आप गुनगुना पानी पिलाएंगे, रेस्ट एडवाइस करेंगे, उसको दिन में सोना नहीं है, थोड़ा सा मतलब बेड पे लेके रेस्ट कर सकता है, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करेगा। कितने पेशेंट्स को अगर पेशेंट को फर्स्ट डे गिडिनेस हो रही है, उसको सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, उसको एनालिसिस हमने करना है। नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन, देखो मुंह में पानी आ रहा है, इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम आफ्टर द स्नेहपाना, जब भी डाइजेस्टिव फेज में होता है और अगर पानी की डोज कम लेते हैं तो ये सिम्टम्स अपीयर होता है। फेंटिंग किसी भी पेशेंट्स को नहीं होती है, वो 1000 इन 1 पेशेंट्स यू कैन असेस दैट। वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस सभी पेशेंट्स में रहती है ऑलमोस्ट, क्योंकि जब घृत जो है पचमान्य अवस्था में आता है, एट द टाइम ऑफ डाइजेशन की फेज में आता है, उस टाइम पेशेंट्स को थोड़ी सी वीकनेस बॉडी में लगती है, जिसका अल्टरनेटिव भी वही गर्म पानी में नींबू डाल के आप दे सकते हो, तो बॉडी में एनर्जी लेवल आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज द टायर्डनेस, थकावट। पेशेंट की बॉडी में टायर्डनेस रहेगी, थकावट रहेगी, उसके लिए भी आपने ल्यूकवार्म वाटर ही एडवाइस करना है। थर्स्टीनेस, पेशेंट को अगर प्यास है, इट इज द लॉस ऑफ थर्स्ट, तो उस कंडीशन में थर्स्टीनेस, प्यास, थर्स्टीनेस की कंडीशन में भी यू हैव टू गिव द पेशेंट को लॉट ऑफ लिक्विड्स आपने देने हैं। नेक्स्ट इज अ बर्निंग सेंसेशन, जलन रहती है उसको। लेस्टिट्यूड, पेशेंट को आलस रहता है, सो आलस को रिकवर करना है, बर्निंग सेंसेशन को रिकवर करना है, थर्स्टीनेस, प्यास को उसकी रिकवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सिम्टम ऑफ डाइजेशन ऑफ द स्नेहना। स्नेहना का डाइजेशन क्या रहता है, टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ ईच सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्षणास को देखेंगे हम, फर्स्ट डे किस तरह का उसको बॉडी में हमें अपीयरेंस हो रहा है, सेकेंड डे उसकी लाइटनेस रहती है, थर्ड डे वात अनुलोमन, वात का अनुलोमन गति रहेगा, पेशेंट को हंगर लगेगी, और हो सकता है पेशेंट को क्लियर बेल्चिंग, उसकी जो बेल्चिंग आ रही है वो क्लियर हो जाए। अब इस सिम्टम्स को आप कैसे अपीयर करोगे अपने मेडिकल रिकॉर्ड में, कैसे भरना है। पेशेंट को किसी को भी अगर लाइटनेस, मैक्सिमम पेशेंट्स को जब थर्ड डे हो जाता है तो उसकी बॉडी जो है वो लाइट हो जाती है, भूख भी उसकी बढ़ जाती है, पेशेंट को मोशन कैसा आ रहा है, मोशन डिपेंड्स अपॉन जो भी वो खा रहा है, वो प्रॉपर उसमें घी फील हो रहा है या नहीं, उसको आप टिक करेंगे। पेशेंट को क्लियर बेल्चिंग, क्योंकि जब तक उसका घृत जो है डाइजेस्टिव फेज में रहता है, उसको बेल्चिंग जो है वो बहुत हैवी बेल्चिंग आती है, डकार की फॉर्म में बेल्च आती है। बट जब लगातार पेशेंट को बेल्चिंग, जो लगातार वो गर्म पानी का सेवन करता रहता है, तो उस पेशेंट की भूख भी बढ़ जाती है और उसके डकार क्लियर हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज टाइम टेकन फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्नेहना। एक टाइम को कितना लगा है स्नेहन को डाइजेस्ट होने में। फर्स्ट डे इट विल टेक 3 आवर्स, सेकेंड डे में हम 5 आवर्स रफली लेते हैं, और फिर थर्ड डे में इट कैन बी 6 to 8 आवर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट की जाठर अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन, ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी रह सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू एनालाइसिस द कंडीशन कि पेशेंट को हमने कितना स्नेहपान कितना प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज द एडिक्वेट सिम्टम्स ऑफ द ऑयलेशन। देखिए एडिक्वेट सिम्टम्स में क्या क्या फील होगा। फर्स्ट डे अगर पेशेंट को आप पूछते हैं कि उसको मोशन कैसा हुआ है, पेशेंट रिप्लाई करता है कि मोशन उसको क्लीन हुआ है, क्लियर मोशन हुआ है, तो विच मीन्स की बात का अनुलोमन हो गया। नेक्स्ट इज द लाइटनेस ऑफ द एब्डोमेन, पेट में हल्कापन लग रहा है, ठीक है। थर्ड इज द भूख, उसके हंगर कैसी है। पेशेंट को अगर अच्छे से भूख लग रही है तो इट मीन्स कि उसका प्रॉपर डाइजेशन प्रॉपर हुआ है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, मोशन की कंसिस्टेंसी क्या थी, पतला था, भारी था मोशन, वो उसके मोशन में ऑयल की अपीयरेंस थी या नहीं थी, तेल उसकी कितना थिकनेस थी उसकी ऑयल की उसके स्टूल में, ठीक है। तो हंगर में हमने उसकी भूख देखनी है कि कैसे उसको हंगर फील कैन बी, अगर वो ज्यादा हंग्री फील कर रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल क्या है उसका, मोशन का स्टूल कंसिस्टेंसी क्या है, ऑयलीनेस ऑफ द स्टूल क्या है, लाइटनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी में उसको हल्कापन फील हो रहा है, सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी, शरीर की कोमलता, शरीर में ऑयलिंग है या नहीं है, शरीर का जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सॉफ्टनेस है वो किस तरह है। नेक्स्ट इज द ऑयलीनेस ऑफ द स्किन एंड ब्लॉटिंग पेपर, त्वचा को त्रिहस्ता, अगर आप पेशेंट के बॉडी के स्किन को ऊपर टच करोगे सो उसको यू कैन फील कि उसमें कितनी ऑयलिंग है, ये तो प्रॉपर डाइजेस्टिव फेज में चला गया उसका स्नेहन, और जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी उतना स्नेहन उसने ले लिया। नेक्स्ट इज एडवर्जन टू द फैट इनटेक, पेशेंट को कितना तेलीय पदार्थ खाने की इच्छा हो रही है नहीं, अगर एडिक्वेट आपका स्नेहन नहीं है तो उसको वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, नोजिया होगा, और डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाएगी खाना खाने की, किसी भी चीज उसे अच्छी नहीं लगेगी, और ही फील कि अगर खाना सामने आता भी तो नोजियाटिक फील होती है। बट अगर आपका स्नेहन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो बॉडी में लाइटनेस आ जाती है और स्टूल भी अच्छे से पेशेंट का पास होता है जिसमें ऑयलिंग। अब ऑयलेशन में हमें 3 चीजों को असेस करना होता है, एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है या एक्सेस है। देखिए अगर एडिक्वेट है तो इट मीन्स कि हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जा सकते हैं, और स्नेहन अगर आपका इनएडिक्वेट है तो उस कंडीशन में आपको मामी किसी का पानी देना है पेशेंट को, ल्यूक वार्म वाटर आपने पिलाना है पेशेंट को, दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द डाइजेस्टिव फायर। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया, किसी पेशेंट को आपने 120 ml तक स्नेहना दे दिया और उसकी बॉडी में पूरा स्नेहन स्नेह नहीं हो गया, मोशन में भी चिकनापन आ रहा है, स्किन में भी चिकनापन आ रहा है, मुंह में भी चिकनापन आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो एक्सेस स्नेहन उसकी बॉडी में चला गया है जो उसकी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो इसमें आपने टैबलेट दीपन पाचन की देनी है और इस तरह की टैबलेट देनी है, इंक्रीज द डाइजेस्टिव फायर, और पेशेंट को टिल जब तक ये सिम्टम अपीयर नहीं होता है तब तक गर्म पानी ही देना है। नेक्स्ट यू कैन सी कॉम्प्लिकेशन, क्या आपने किसी को स्नेहपान करवाया, एनीवन, किसी भी डॉक्टर ने पहले स्नेहपान किसी पेशेंट का देखा हो या करवाया हो, किसी ने कोई कॉम्प्लिकेशन को फेस किया हो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। I can come to the participants first. Yes, anybody जिसने पहले ऑलरेडी पेशेंट को घृतपान करवाया हो। तो आप में से किसी ने अभी कभी ट्राई नहीं किया। ओके, आई विल गाइड यू। देखिए जब भी आप 30, 60, 90 ml की क्वांटिटी में घृतपान करते हैं तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम आती है, पर सम टाइम अगर पेशेंट का सतव जो है वो बहुत वीक है, उस कंडीशन में गिडीनेस होना, घबराहट होना, चक्कर आना, या पेशेंट को नोजिया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना,
एब्डोमेन में पेन होना, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है पेशेंट सफर करता है। इन सबका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट वही है। अगर किसी को एब्डोमेन पेन हो रही है तो आप उसको एब्डोमेन केयर की टैबलेट देंगे। किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ है घी, तो आपने दीपन पाचन पे दोबारा से जाना है, उसकी जाठराग्नि को फिर से प्रज्वलित करना है, उसको टैबलेट दीपन पाचन की कंटिन्यू देनी है विद द गर्म पानी के साथ, देन यू कैन मूव फर्दर। ठीक है। नेक्स्ट इज अ पल्स एग्जामिनेशन। पल्स में हमें पेशेंट का पल्स का एनालिसिस करना है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले किसी दिन भी अपने पेशेंट का वमन करवाना है। ये हमारा टिल स्नेहपान खत्म हो गया। अब जिस दिन आपने स्नेहपान के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट को प्लान करना है, पेशेंट के वाइटल्स को चेक करना है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, उसका वेट चेक करना है। कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन अगर आपने करवाई है तो वमन से एक दिन पहले दोबारा से रिपीट करेंगे। दैट इज लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर को चेक करेंगे। अब पेशेंट को एक दिन का रेस्ट देना है वमन पे, जिस दिन आप मसाज एंड सुडेशन देंगे। इस फॉर्म पे आप डेट लिख के दोगे पेशेंट को, बिकॉज वमन एंड वेचन इज अ प्री प्लान्ड ट्रीटमेंट। ये हमें हर पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अगर कोई वर्किंग है तो उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमें प्लान करना होता है। तो अगर कोई वर्किंग है तो आप उसको संडे के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि संडे को वो अपना विरेचन ले, वमन ले ले, और नेक्स्ट डे से वो अपने काम पे नॉर्मली जा सकती हैं। सो उसके लिए आपको प्री प्लानिंग रहेगी। तो जिस पेशेंट का अपने संडे में वमन कराना है तो सैटरडे को उसको आप फुल बॉडी अभ्यंगम स्टीम देंगे। तो एडिक्वेट सिम्टम्स ऑफ सुडेशन यहाँ पे मेंशन करना है आपने। दैट इज ललाट पे स्वेदन आ गया, मतलब आपने पेशेंट को चेक किया, उसके फोरहेड पे हमें प्रॉपरली स्वेदन स्टीमिंग दिख रही है। सो एडिक्वेट सिम्टम्स ऑफ स्टीम को हमें चेक करना है। पेशेंट की स्किन को टच करके देखेंगे ऑयलेशन हुई है या नहीं है। फिर पेशेंट को उत्कलेश आहार एंड क्वांटिटी यहाँ फॉर्म में अपने मेंशन करना है। उत्कलेश आहार में मैंने बताया था आपको, दही या दही से बनी हुई चीजें, दही भल्ला आप दे सकते हो। तो यहाँ पे एडवाइस कीजिए 200 ml कर्ड उसने रात में खाने में लेना है। इसमें गुड़ डाल के भी ले सकता है टेस्ट के लिए। ठीक है। सो वमन पूर्व लक्षणास, वमन कराने से पहले क्या क्या लक्षणास को हमें असेस करना है कि जो वो उत्कलेश कर आहार खाया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ है उसका या नहीं। आप पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी नींद, जिस दिन भी अपने वमन कराना है तो पेशेंट को पहले गाइडलाइन दीजिए, ये फॉर्मेट आप पेशेंट्स को दे दीजिए। जब भी आप किसी का वमन विरेचन प्लान करते हो, किसी भी सेंटर पे, अगर संध्या मेडिसिटी के भी किसी सेंटर पे जो डॉक्टर्स अभी ज्वाइंट है बैठे हो, तो आपको ये फॉर्म जो है पेशेंट को देना है भर के, जिसमें निद्रा, उसको गाइडलाइन देनी है कि कम से कम वो 8 घंटे की नींद पूरी करके आएगा, यूरिन स्टूल पास करके आएगा। उसको पेशेंट को डकार आ रहा है नहीं, ये आपने चेक करना है। किसी पेशेंट को बार बार और स्नेह सिद्ध लक्षण आने के बाद भी बेल्चिंग बार बार हो रही है, तो उसको एक दिन पहले कुछ हल्का सा अनुलोमन जरूर दे दोगे आप, डिटॉक्स दे दोगे, अभिपत्ति का चूर्ण, त्रिफला पाउडर या हिंगवास्टिक चूर्ण, ऐसा जरूर दीजिए ताकि उसको जब वमन करे तो उसको कॉम्प्लिकेशंस ना आए। पेशेंट के ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, टेम्परेचर को चेक करेंगे, बोबल। एट द टाइम ऑफ द वमन पेशेंट को सुबह मोशन क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो उसको रिगर्जिटेशन होगी और एब्डोमेन पेन भी हो जाएगा। उसको एक बार स्टूल उसका क्लियर होना चाहिए। पल्स एनालिसिस चेक करेंगे, फीबर है पल्स, नॉर्मल है, वीक है पल्स। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी लो है और पल्स भी वीक है, उस कंडीशन में हम वमन में जो द्रव्य देंगे उसकी क्वांटिटी कम मात्रा में देंगे। वेट ऑफ द पेशेंट, इससे हम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग को निर्धारित करते हैं कि कितना वेट है, कितनी डोसेज हम देंगे। पेशेंट की सतत और सात्म्यता को देखते हुए आप डोज को बढ़ा सकते हो। ठीक है। और अन्य कोई लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो यू हैव टू मेंशन। जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या ऑलरेडी थायराइड का पेशेंट है, या कुछ ऐसी उसकी मेडिकेशन चल रही है, सो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज द प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में आप पेशेंट का ब्लड, बीपी, श्वास और वेट चेक करेंगे। सबसे पहले हमें उसको मेडिसिन का टाइम देना है, दैट इज अखंड पान द्रव्यास। अखंड पान द्रव्यास में पेशेंट का टाइम देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे एंड क्वांटिटी देखेंगे। वमन फॉर्मुलेशन एंड डोज, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज द टाइम, अकंठ पाना द्रव्यास। हमने पेशेंट को सबसे पहले टिल गर्दन तक इतनी मेडिसिन पिलानी है कि उसका ये ऊपर तक भर जाए, दैट इन द फॉर्म ऑफ EST मधु फांटा। कितना ड्यूरेशन में दिया, कितना ml हमने उसको दिया। नेक्स्ट इज द वमन फॉर्मुलेशन एंड डोज।
वमन की फॉर्मुलेशन बनाने में हमने मदर पल, वच, सैंधव नमक को ऐड किया। और अगर आप चाहो तो उसमें मदन फल में यू कैन ऐड सम अदर ड्रग्स ऑल्सो, जो वमनोपयोगी ड्रग्स होते हैं, वमनोपयोगी औषधीज को भी यूज किया जा सकता है। बट जब वच के चूर्ण को यूज करते हो तो वो स्टिमुलेटिंग एक्ट करता है, और जो हमारा नमक ऐड करते हो तो वो लेखने काम करता है, स्क्रैपिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कितने बजे तक हमें देना है, दैट इज हमें मॉर्निंग में दिया, आफ्टरनून में दिया, मगर वमन जो है वो इंडिकेटेड है अर्ली इन द मॉर्निंग एट द कफर टाइम। तो अपने पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock ही अपने सेंटर पे बुलाना है, और 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम लोग को वमन स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड इट शुड बी फिनिश 9:30। सो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब करना है हमें। नेक्स्ट इज अ ड्रग फॉर इनहांसिंग द एक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन। वमनोपयोगी द्रव्य को क्या साइड पे हम साइड बाय साइड क्या ले सकते हैं। उसके लिए आप एक फांट बनाओगे। फांट को कैसे बनाया जाता है, जैसे आपने 50 ग्राम एसटी मधु ले लिया और 4 लीटर पानी में इसको डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। इसको हमें रिड्यूस नहीं करना होता, हल्का सा बॉईल ही करना है, दैट इज अ फांटा। तो ये एसटी मधु को रात को पानी में भिगो के भी रख सकते हो आप अपने क्लिनिक पे, ताकि मॉर्निंग में इजी टू प्रिपेयर्ड रहे। नेक्स्ट इज रॉक सॉल्ट वाटर, पानी में नमक डाल के लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम में वेगा और उपवेगास देंगे, जिसमें हम इनपुट देखेंगे यष्टि मधु फांट और पागा एंड योगास। आउटपुट देखेंगे, कफा क्वांटिटी देखेंगे, मात्रा, कफ की मात्रा देखेंगे, कलर, वॉमिटस का कलर देखेंगे, मुंह का स्वाद, टेस्ट इन द माउथ देखेंगे, मुंह और छाती में जलन, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो रही है कोई चेस्ट में या माउथ में, उसका वाइटल डाटा को हमें चेक करना है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन स्वेटिंग ऑफ द फोरहेड। माथे के ऊपर पेशेंट को पसीना आया, हॉरिपिलेशन, बालों के रोंगटे खड़े होना, फुलनेस ऑफ द स्टोमक, नोजिया है या स्लाइवेशन है, तो मुंह में पानी आ रहा है, सो वी हैव टू एनालिसिस ऑल द सिम्टम्स, ठीक है। अगर इसमें से भी कोई सिम्टम्स आपको अपियर हो रहा है ना किसी भी पेशेंट को, तो यू हैव टू मार्क, और उसका हमें अल्टरनेटिव देखना है, जो भी अवेलेबल ड्रग आपके पास है या उसकी प्राइमरी मैनेजमेंट आपने करनी है। ऐसे आइडियली देखो वमन में कुछ नहीं होता, बट जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं समटाइम उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से डाउन चला जाता है। उस कंडीशन में आप कुछ भी मीठा उनको खाने के लिए दे देंगे और बॉडी को स्टेबल करेंगे। सेकंड रहता है हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं, कई बार इनका बीपी जो है, अगर वो मेडिकेशंस लेके आया है सुबह ब्लड प्रेशर की, और जैसे अपने उसने वमन किया उसके बाद उसका बीपी लो हो जाता है, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो पेशेंट को आप सबसे पहले रेस्ट करवाओगे, फूड को एलिवेशन करोगे, बीपी चेक करोगे, और कोई नमक चीनी का घोल गर्म पानी में डाल के अपने देना है, ठंडा कुछ नहीं देना है आफ्टर द वॉमिटिंग। किसी पेशेंट को एब्डोमेन पेन अगर हो रहा है, क्योंकि कई बार वॉमिटिस का ड्रग प्रॉपर इलेमोरेट नहीं हो पाता, जैसे आपने जितना भी फांट पिलाया वो प्रॉपर पेशेंट बाहर नहीं एक्सपेल कर पाया, तो कुछ पार्ट जो है वो पेट में ही रह जाता है, तो वो कुक्षी में वेदना, कुक्षी वेदना इज दैट कि अम्बिलिकस रीजन में पेशेंट के वो अकमुलेट हो जाता है कफ, दिस जो हमने फांट पिलाया है, तो सबसे पहले आप वहां पे प्रेशर दोगे, दोनों ही हाथों से आप उसके एब्डोमेन पे प्रेशर दोगे, ताकि जो वॉमिटिंग वाला पार्ट है वो ऊपर से आ जाए। नहीं तो हल्के से पेशेंट को सीधा लटा के उसके पैरों से नेवल सेटिंग के पॉइंट दोगे, ताकि उसको मोशन एक बार क्लियर हो जाए। जो वमन का द्रव्य अपवा भाग में नहीं आ पाता और रोगी जिसको पाचन करके ले जाता है, उस द्रव्य को हमें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशन, ठीक है। तो वो विरेचनीय पार्ट के थ्रू या डाउनवर्ड डायरेक्शन से निकले, बट वो बॉडी में यष्टि मधु का फांट काफी देर तक बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए, देन इट विल टेक द क्रैम्पिंग पेन टू द पेशेंट, ठीक है। नहीं तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हमें इसको लूज मोशन के माध्यम से या अपवर्ड डायरेक्शन करवाना है। सेकेंड, पेशेंट को कुछ देर आप अपने क्लिनिक पे बिठा के उसको थोड़ी देर कपाल भाती भी करवा सकते हो, 5 to 10 मिनट। कपाल भाती करने से भी एक तो उसका यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, और जो वमन के द्रव्य उसने लिया है उससे उसको लूज मोशन भी हो जाएगा, तो उसकी जो डिस्कम्फर्टेबिलिटी अगर किसी को हो रही है, उस डिस्कम्फर्टेबिलिटी को हम कम करके ले जाते हैं। नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे टोटल ड्रग इनपुट, हमने टोटल कितनी ड्रग ली। यष्टि मधु का पाउडर जो है वो 30 ग्राम लिया हमने,
ने वच कितने ग्राम ली। अगर कोई पेशेंट को घी की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे पर्टिकुलरली आपने पेन्स के लिए दिया है या बात एसोसिएटेड विद कफज या व्याधिज में दिया है, तो उसकी आपको एनालिसिस करना है ड्रग की इनपुट क्या है। तो ड्रग का आउटपुट कितना, आपने ड्रग ऑलरेडी 4 लीटर अगर आपने ईएसटी मधुफांट को पिलाया है, तो पेशेंट का लूज वॉमिटिस कितना होगा। तो इसके लिए ना वॉमिटिंग जो करवाते हो ना, वो आइडली वॉमिटिंग कंटेनर में लीजिए या बकेट में लीजिए आप। उससे आपको असेसमेंट हो जाता है कि जो लास्ट का वेग आया है वो कफनते हुआ है या पितंते में, उसमें झाग झाग सी आई है या नहीं। तो टोटल आउटपुट क्वांटिटी एक एवरेज क्वांटिटी हम मेंशन करेंगे। पेशेंट के नंबर ऑफ बाउट्स ये आपने जरूर मेंशन करना है। देखिए नंबर ऑफ बाउट्स में यू कैन एनालिसिस दैट कि पेशेंट को कितनी बार मोशन वो आया है। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को बाउट्स का जरूर चेक करना है कि पेशेंट को कितनी बार बाउट्स जो है वो आए हैं, क्योंकि अगर उसको मोशन प्रॉपर वेगास नहीं होंगे तो उस कंडीशन में भी हमें हीन मध्यम उत्तम शुद्धि को चेक करना होता है। मिनिमम पेशेंट को 5 टाइम वॉमिटिंग आती है, 10 बार भी वॉमिटिंग हो सकती है, और इट कैन लीड टू 12 to 30 टाइम्स वॉमिटिंग हो सकती है। तो वो आप एक बकेट में ही चेक कर पाएंगे कि पेशेंट का वमन सही है या नहीं। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में पेशेंट की पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज धूम्रपान। धूम्रपान में आपको एनालिसिस करना है पेशेंट की कौन सी शुद्धि हुई है, वेग की शुद्धि है, आंत की शुद्धि है, मान की और लिंग की शुद्धि है। ऑल दीज शुद्धिज आर मेंशन्ड इन द बुक ऑल्सो। आप प्रैक्टिकली कैसे उसको असेसमेंट करते हैं, नाउ यू हैव टू लर्न दैट। हमें पेशेंट से देखना है कि हमने पेशेंट को वॉमिटिंग करवाई तो कितने वेगास आए हैं। इट कैन बी 5, 6, 10 वेगास भी हो सकते हैं। आंत की शुद्धि मतलब कि लास्ट के वेगास में क्या निकला है, उसमें उसमें हमें सफेद सफेद पार्ट निकला है, झाग निकली है, किस तरह से निकली है। मान की शुद्धि इज द शुद्धि वेयर द पेशेंट का माना, उसकी क्वांटिटी ऑफ दिस क्या है। ठीक है। लिंग की शुद्धि में पेशेंट को देखना है कि कितनी बार उसके विरेचन के लेगास आए हैं। दैट इज बकेट में आप असेसमेंट करोगे कि उसमें 2 लीटर निकला है, 3 लीटर निकला है। ठीक है। So, उसके अकॉर्डिंग हमने सम सर्जन क्रम को भी प्लान करना होता है। अभी हमने क्लासेस में भी ये पढ़ा था सब लोगों ने कि सम्यक लक्षणा। ओके जो क्या है बंद कर दिया शायद। So now my slides are visible to you. डॉक्टर दिख रही है उधर से? यस मैम। तो सम्यक योग लक्षण जब आप मेंशन करेंगे ना, किसी भी पेशेंट को अपने यहाँ पे टिक करना है अपने दिस शीट के ऊपर। अगर किसी पेशेंट को जब भी आप वमन करवाते हैं तो उसकी सबसे पहले हृदय शुद्धि हो जाती है। प्रॉपर डाइजेस्ट होने के बाद जब वॉमिटिंग हो जाती है पेशेंट को सब, तो उसको बहुत लाइटनेस लगता है, उसकी अग्नि की वृद्धि होगी। ये 2 चीजें तो मैक्सिमम पेशेंट्स में दिखती है। किसी पेशेंट को अगर दौर्बल्य आ रही है, वीकनेस लग रही है, उसको मेंशन करेंगे।
शरीर में लघुता आती है, कंठ शुद्धि। माय वॉइस इज ऑडिबल ना? यस मैम। सो यू कैन लर्न हाउ टू फिल द, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन को फिल करना है, ठीक है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? ओके। सो नेक्स्ट आपको पेशेंट की बात का अनुलोमन, क्योंकि जब भी आप वमन कराएंगे उसके बाद पेशेंट को अगर एक बार भी मोशन आ जाता है तो बात उसकी अनुलोमन कंडीशन में आ जाती है। तो सम्यक लक्षणास को आप टिक करेंगे। हो सकता है किसी पेशेंट में आपने जो ड्रग है उसकी चॉइस सही नहीं हो पाई आपसे, या पेशेंट की प्रगति के को असेस नहीं कर पाए हम, उसकी कोस्ट के अकॉर्डिंग डोसेज प्रॉपर नहीं गई, उसके सात्मता सतव या बल के अकॉर्डिंग आपने डोसेज में कुछ भी गलती कर दी है, या पेशेंट के थ्रू गलती हो गई है, उसने हम परिहार काल को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, स्नेहपान के दौरान उसने खाने में कुछ ऐसी चीजें खा ली हैं, सो उसमें अयोग्य लक्षण आ जाते हैं। सो अयोग्य लक्षण कैन बी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द चॉइस, जब हम ड्रग को चॉइस करते हैं वैद्य की गलती की वजह से भी हो सकता है, और दूसरा पेशेंट की मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है। सो तभी अयोग्य लक्षण आएंगे। सबसे पहले जो इसमें वेग अप्रवृत्ति हो जाती है, हृदय की शुद्धि नहीं हो पाती, पेशेंट को इचिंग होना शुरू हो जाती है। अगर हम मदन फल की क्वांटिटी किसी पेशेंट को कम देते हैं और रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में भी मैंने देखा है कि पेशेंट को इचिंग हो जाती है, रेडनेस पूरी बॉडी पे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अति योग्य लक्षण को हम देखेंगे। नेक्स्ट इज द स्रोतस शुद्धि। पेशेंट की अयोग्य लक्षण में स्रोतस की अशुद्धि होती है, प्रॉपर नहीं हो पाता, और पेशेंट को वीकनेस, हैवीनेस, बॉडी में ताकत नहीं रहती, बहुत ज्यादा हैवीनेस पेशेंट को फील होने लग पड़ती है, कई बार फीवर भी आ जाता है। अहित लक्षण के अंदर मेंशन किया जाता है। अति योग लक्षण में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर हो गया तो सबसे पहले फेनीला वमन, वमन के ऊपर एक फेन की तरह जम जाएगा उसको। रक्त चंद्रिका वमन, जो ब्लीडिंग रहेगी उसमें ब्लड मिक्स ब्लीडिंग रहेगी। पेशेंट को तृष्णा, वीकनेस भी हो, हैवीनेस भी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, मोह हो सकता है, मूर्छा हो सकती है, वात का प्रकोप हो जाएगा इस कंडीशन में, और पेशेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, उसकी बॉडी का बल जो है वो कम हो जाएगा, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगी, खन्या पीड़ा, कान में दर्द हो जाएगी उसकी, और पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाता है अगर अति योग लक्षण से। तो अति योग लक्षण आपको उन्हीं पेशेंट में दिखेंगे जो बहुत दुबले पतले होते हैं, और दोषास जिनकी प्रकोप अवस्था में ना होके संचय अवस्था में ही है और हमने उनको वमन करवा दिया, तो उसमें अति योग के लक्षण हमें दिखने को मिलते हैं। कई बार वमन करवाने के बाद पेशेंट का लॉस ऑफ स्लीप हो जाता है, नींद आती ही नहीं है, क्योंकि वमन का मेन एक्शन क्या है, ये हमारे हाइपोथैलेमस पे कार्य करता है, सेंसेशन टू द ब्रेन पे एक्शन रहता है इसका, ठीक है। सो कई बार नींद डिस्टर्ब भी हो जाती है इस कंडीशन में, तो हमें वमन के बाद संसर्जन क्रम को फॉलो करते हुए कुछ दिन तक पेशेंट को कोई मेडिसिन ना देके सिर्फ दीपन पाचन पे ही मेन फोकस करना होता है अगर किसी भी पेशेंट का अति योग लक्षण आ जाता है। तो आपने यहाँ पे सभी ने अपने सेंटर्स पे यह मेंशन करना है, टिक करना है इसको। नेक्स्ट आप टाइप ऑफ शुद्धि को देखेंगे। टाइप ऑफ शुद्धि में आप देखेंगे शुद्धि के प्रकार प्रवर है, मध्यम है, अवर है, ठीक है। फिर व्यापक को हम समझेंगे, अगर कोई व्यापक है तो मेंशन करना है, चिकित्सा मेंशन करनी है। अगर कोई भी अति योग लक्षण आता है तो पेशेंट को आप टैबलेट चित्र हॉट वाटर के साथ, और रिपीटेडली उसको गुनगुना पानी पीने के लिए बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस संसर्जन क्रम में हम जो मेडिकेशन देंगे उसकी डोसेज क्या रहेगी, मॉर्निंग इवन की डोसेज क्या रही है, कितनी क्वांटिटी हमें सुबह देनी है, कितनी क्वांटिटी में हमें शाम को देना है।
और इसमें समसर्जन क्रम में मंड, पेया, विलेपी, अक्यूष, तृतीयुष, इस तरह के ड्रग्स जो आचार्य ने मेंशन किए हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। समसर्जन क्रम का एक फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें अकॉर्डिंग टू द डोसेज कितनी मात्रा में हमें खिचड़ी बनानी है। फर्स्ट डे जो आप खिचड़ी बनाएंगे वो 64 क्वांटिटी ऑफ द जल देंगे, फिर 32, फिर 24, फिर 16, ऐसे आप 4 पार्ट ना हर मील्स के बाद पानी की क्वांटिटी को रिड्यूस करते जाएंगे और जो हमारा घोल बन रहा है उसकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज कर जाएंगे। तो 5वें दिन जो पेशेंट को हम खाना देते हैं उसमें नॉर्मल राइस जो आप घरों में आम बनाते हैं 4 गुना पानी डाल के, उस तरह का पेशेंट खा सकता है। उससे पहले ग्रूअल जो बनेगा वो बहुत ही लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट पेशेंट का पल्स एनालिसिस करना है, ब्लड प्रेशर देखना है, श्वास गति, रेस्पिरेशन रेट देखना है, पल्स रेट को देखना है और वेट को चेक करना है। ठीक है, इसके बाद पेशेंट के समसर्जन क्रम को हमने देखना है। समसर्जन क्रम में मॉर्निंग, इवनिंग, 1, 2 कितना हमने वो लेना है, पल्स कैसे हमने एनालाइज करनी है पेशेंट की, और बीपी को, और पेशेंट के रेस्पिरेशन रेट को। ठीक है, इन सब चीजों को हमें एनालिसिस करना है। सो एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज आप ये तीनों ही चीजों को एनालाइज करेंगे। 7 दिन तक पेशेंट को समसर्जन क्रम देंगे और पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि समसर्जन क्रम के दौरान वो मेडिकेशंस ले सकता है। यस, डेफिनेटली। जिस भी पेशेंट को अगर समसर्जन क्रम करवाते हैं उसको साथ में दवाइयां दी जा सकती है। अभी किसी भी लर्नर का कोई भी क्वेश्चन है तो सेशन इज ओपन नाउ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अभी only 12 participants are joined now, so आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सो किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गया क्या? ऑलरेडी वुमेन की 2 क्लासेस ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लासेस में सिर्फ आपको मेडिकल रिकॉर्ड को ही समझना कि किस तरह से मेडिकल रिकॉर्ड को आप फिल करेंगे अगर किसी पेशेंट का वुमेन को प्लान करते हैं। मैंने 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करवाई थी, क्लास ज्वाइन नहीं पाई थी। हेलो मैम। सो आई थिंक सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नो मैम। मैम मजेश की क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट कॉल फ्रॉम माय साइड। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन पुट कर सकता है अभी। दोबारा से हेलो